अस्सलाम वालेकुम भाई। पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी किसी भी पार्टी के साथ हो ना, आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल न्यूट्रल नहीं, मतलब न्यूट्रल नहीं, गैर जानबदार हो के आपने इस वीडियो को देखना है। भाई ऐसा करते हैं कि लीडरशिप की जितनी भी थ्योरीज ट्रेड्स टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है ना, उनको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ रखते हैं इमरान खान को। कोशिश करते हैं ढूंढने की टॉप 5 ट्रेड्स खान साहब की, जो कि लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी सीख सकता है, किसी भी पार्टी का बंदा सीख सकता है, सीखना चाहिए भी बाकी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 खूबियों में से जो मेरे ख्याल में एक खूबी उनकी है वो है परसिस्टेंस। किसी भी लीडर के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपने कॉज के साथ, मिशन के साथ, नस्ब उल के साथ पक्का होके रहे, इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करे, उस कोशिश करे कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेरा ख्याल है ये खान साहब की एक बहुत बड़ी सलाहियत है कि चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो शौकत खानम हो, या वो चाहे पॉलिटिक्स हो, वो अपने मिशन एजेंडा कॉज को लेके बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है। मुझे लगता है कि एट टाइम्स उनके फॉलोअर्स भी शायद सोचते होंगे कि यार अब हिम्मत हार जानी चाहिए या कुछ और सोच लेना चाहिए, लेकिन इनकी अपने माइंडसेट में बड़ा क्लियर होता है कि भाई मेरा ये कॉज है। जैसे पॉलिटिक्स में इनका कॉज खुददारी, दूसरी चीज़ करप्शन का खात्मा। तो 20-25 साल पुरानी वीडियोस देख लें, वो एक चित्राल की या किसी जगह की वीडियोस में टोपी लगाए माशाल्लाह बता रहे हैं, यही बात कर रहे हैं जो आज जलसों में खड़े बात कर रहे हैं। तो दिस शोज कि परसिस्टेंस के मामले में कोई मिसाल ही नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे ख्याल में उनमें अल्लाह ने बेतहाशा दिया ना, वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है रोशन ख्याली। देखिए मुश्किलात आती है ना, तो हर इंसान फ़र्क तरीके से डील करता है। मेरे जैसे लोग भी, आप सोचें कि मुश्किल आती होगी तो हम एकदम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, उम्मीद हार देते हैं, हम सोचते हैं कि यार छोड़ देना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। लेकिन आप एक रोशन ख्याल लीडर, पर्टिकुलरली इमरान खान, आप देखें किसी भी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ के अंदर उन्होंने हमेशा होप की बात की है, उन्होंने हमेशा उस मकसद कॉज को अचीव करने की बात की है। कभी भी हिम्मत हारने का मैसेज किसी भी तरीके से ना खुद कम्युनिकेट किया, ना अपने फॉलोअर्स को फील होने दिया। यार बहुत बड़ी बात होती है कि एक 22 साल की जद्दोजहद के बाद एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बने, उसको आप फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी, जो भी काम किया, लेकिन आपने उसको हटा दिया। सोचें कोई भी इंसान हो ना, मैं जब जलसे में एबटाबाद के बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरे कुलीग थे, डॉक्टर माशाल्लाह PhD की हुई, वो मुझे कहते हैं कि यार एक बात मानने की है, अगर मेरे साथ ये किया होता ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं तो यार मुल्क छोड़ के चला जाता। मैं कहता कि यार जाओ बाहर के मुल्क में कहीं रहते हैं, क्या किस अजाब में अपने आप को डाला हुआ है। तो यार मेरे ख्याल से ना बहुत बड़ी ट्रेट है उनकी। अभी भी उन्होंने सोचा कि मुझे रास्ता निकालना है, मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। दिस ऑप्टिमिज्म इज नेक्स्ट लेवल। थर्ड चीज इसी से रिलेटेड है, बॉडी लैंग्वेज। यार भाई कोई परसोना है, कोई क्रिज्मा है बंदे में, मानने की बात है ना। देखो करिज्मेटिक लीडर्स वो होते हैं कि जिनकी पर्सनालिटी से लोग मुतासर हो जाए। तो आप माने या ना माने, ही इज राइट नाउ द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द कंट्री। आप ना माने आप, लेकिन ये तो फैक्ट है। क्यों लव किया जाता है? लोग वोट भले ना डालते हो, लोग और भी चले उनकी चीज़ों से इख्तलाफ करते हो, लेकिन उनके परसोना से, उनकी ज़ात से, उनकी पर्सनैलिटी से, एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ। आप देखिए ना कि जलसों में बैठे होते हैं या मीटिंग्स में जब बैठे होते हैं, तो कभी भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से वीकनेस का, टायर्डनेस का, फटीक का फीलिंग नहीं आती। हालांकि आप उनकी एज देखें क्या है इस वक्त। इस एज के लोग जनरली किस किस्म के होते हैं? ज़रा नेट पे जाके ये एज लिखो, पता लग जाएगा कि इस एज के लोग अपने घरों में, फैमिलीज में देख लो क्या कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह इसमें इनकी फिजिकल फिटनेस का भी रोल है। मुझे एक भाई बता रहे थे कि आजकल भी सुबह उठ के पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कहीं जाके नाश्ता करते हैं। यार मुझे तो सुन के ही पसीने छूट गए मेरे, सुन के ही जो है ना मेरे मसल्स में खलियां बढ़ गई, जितनी एक्सरसाइज इस उम्र में वो कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उनको। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में हर लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आइडियाज़ पे, अपने ऊपर एक फर्म बिलीव होना कि यार जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जो बात मेरे माइंड में है, मैंने उसको हर हाल में रैशनलाइज करके लोगों तक कम्युनिकेट करना है और अपनी सलाहियतों पे बिलीव करना है। आई थिंक इमरान खान इज़ फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इवन इफ़ ही इज़ लेफ्ट अलोन, मतलब अगर वो किसी भी कॉज में अगर अकेला भी हो जाए ना, तो वो अपने इरादे से, अपने आइडियाज़ से पीछे नहीं हटेंगे। यही लीडर्स की टॉप ट्रेट होती है। देखिए, ना माने इख्तलाफ और बुग़्ज़ को अगर साइड पे रखे ना, तो ये बात तो मानने की कि यार कितनी फर्मनेस है ना। ये फर्मनेस आती है जब आप अपनी हाई सेल्फ इस्टीम रखते हैं, अपना एक हाई सेल्फ इमेज रखते हैं, जिसको वो कम्युनिकेट भी करते हैं। देखो ये जो जेस्चर है, ये भी तो उन्हीं से सीखा ना हमने। ये बेसिकली क्या बता रहा है? खुदी के कॉन्सेप्ट को, बड़ाई के कॉन्सेप्ट को, कि इंसान को अपने आप को बड़ी चीज़ तस्वर करना चाहिए। कल वो अपने बच्चे की वीडियो देखी होगी जो इमरान खान से मिलने गया और वो रो रहा था। खान साहब ने 4 दफ़ा उससे पूछा कि यार तुम रो क्यों रहे हो?
وہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان کسی انسان کی محبت میں، عقیدت میں اس لیول پہ آ گیا کہ وہ رو رہا. ٹھیک ہے نا. تو سیلف کانفیڈنس کے اوپر بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ چوتھی چیز ہم نے سیکھی خان صاحب سے. اور پانچویں خوبی میرے خیال میں یار ان کی یہ ہے، یہ ذاتی بالکل میرا اوپینین ہے، کہ وہ کسی انسان کو بھی نا، کسی چیز کو بھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیتے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، چاہے وہ ان کی ریلیشن شپس رہی ہوں، دوست رہے ہوں، ایون اسپاؤس رہے ہوں، ایون بچے رہے ہوں. کچھ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ان چیزوں کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، اس کی وجہ سے اپنے ارادے میں کسی قسم کا ڈاؤن فال نہیں آنے دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے ڈس ایگری کریں، آپ کہیں کہ نہیں جی انسان کو دوسرے طریقے سے سوچنا چاہیے، لیکن خان صاحب کی اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے، ان کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. میرا یہ اوپینین یہ ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اسٹک کرتے ہیں. اور اکثر لوگ اسی لیے گلا کرتے پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم دوست تھے اب ہم گلا کر رہے ہیں، پھر ایکس وائف بھی گلا کرتی ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کی ریزن سمجھیں، انہوں نے اس کو کمزوری نہیں سمجھا. انہوں نے سوچا کہ اگر اس ساتھ چل سکتی ہے چیز تو ٹھیک ہے، نہیں چل سکتی تو ختم. اینڈ ہی مووڈ آن. موونگ آن in true sense is a top characteristic of a wonderful leaders. میں نے یار اپنی میرے ذہن میں آئیڈیاز بڑے دنوں سے چل رہے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ کمپائل کر کے شیئر کر دوں. ڈو فیل فری ٹو شیئر واٹ یو تھنک اباؤٹ دیز آئیڈیاز. اور اگر آپ کو اس سے اختلاف بھی ہے تو خیر یار کر لیجیے اختلاف، کوئی مسئلہ نہیں. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.